हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 कंपनी अकाउंट्स, रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक। और अभी हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So let us see question number 73. Reading of the question is very important. Do not start solution unless you have read the question in full. So Kochi Silk Limited issued a prospectus inviting applications for 40,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 8 per share, payable as follows. On application rupees 6 including rupees 2 premium. मतलब कोची लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाया है, जिसे कंपनी ने 8 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किया है और एप्लीकेशन पे 6 रुपीज़ मांग रहे हैं, जिसमें 4 रुपीज़ कैपिटल का है, 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। ऑन अलॉटमेंट रुपीज़ 6 इंक्लूडिंग रुपीज़ 2 प्रीमियम, यहाँ भी 4 रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज़ 3 इंक्लूडिंग रुपीज़ 2 प्रीमियम, मतलब 1 रुपये जो है वो कैपिटल का है और 2 रुपये प्रीमियम का है। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज़ 3 इंक्लूडिंग रुपीज़ 2 प्रीमियम, यहाँ भी 1 रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। Applications were received for 80,000 shares and pro rata allotment was made on the applications for 70,000 shares. 40,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, प्रपोज किया है लोगों को खरीदने के लिए, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 80,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट 70,000 शेयर्स के लिए किया। मतलब बाकी के 10,000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और इसका पैसा कंपनी ने वापस कर दिया। It was decided to utilize excess application money towards the sum due on allotment. अब 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था, उनको दिया गया 40,000 शेयर्स, तो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास अभी भी है, उसे कंपनी अलॉटमेंट में यूज़ करने वाली है। अब आगे लिखा है X to whom 1200 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited. अब एक व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर हैं जो X हैं और उनके पास 1200 शेयर्स अलॉट हुए थे। देखिए यहाँ अलॉटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स दिया हुआ है, अप्लाइड नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में जब एडजस्ट होगा तो वहाँ हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया, फिर कंपनी ने फोरफीट कर लिया। इसका मतलब यह है कि सेकंड कॉल करने से पहले ही एक्स के शेयर को फोरफीट किया जाएगा। वाई हु अप्लाइड फॉर 3500 शेयर्स फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर्स वेर ऑल्सो फोरफीटेड। अब यहाँ देखिए वाई ने अप्लाई किया है 3500 शेयर्स के लिए, मतलब इन्होंने रिसीव कुछ और किया होगा, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। और ये वाई जो है ये दोनों फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया और इसलिए उसके शेयर्स को भी सेकंड कॉल के बाद फोरफीट कर लिया गया, क्योंकि यहाँ सेकंड दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब सेकंड कॉल के बाद हम इसे फोरफीट करेंगे। सो एक्स का फोरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद और वाई का फोरफीचर सेकंड कॉल के बाद। Of the shares forfeited, 2,500 shares were reissued as fully paid up for rupees 9 per share. अब X और Y के जितने भी शेयर फोरफीट हुए हैं उनमें से 2,500 शेयर्स को 9 रुपीज़ पर शेयर में रीइशू कर दिया गया, मतलब 1 रुपी डिस्काउंट पे। द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, और Y का पूरा शेयर है और बाकी जो शेयर है तो 2,500 शेयर्स बनाने के लिए वो X से लेंगे। प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, हमें यहाँ कैश बुक बनाना है और साथ में जर्नल एंट्री भी करना है। याद रखिए ये कैश बुक है, कैश अकाउंट नहीं है, तो जो भी एंट्री कैश से रिलेटेड है, मतलब कैश या बैंक से रिलेटेड है, वो कैश बुक में जाएगी और नॉन कैश आइटम जो है वो जर्नल एंट्रीज में जाएगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें, पूरा फर्स्ट सेंटेंस से लेकर लास्ट सेंटेंस तक अच्छे से पढ़ा करें। ज़रूरत हो तो उसे आप 2 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए,
फिर जा कर के आप सॉल्यूशन शुरू कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा एक्सप्लेनेशन भी सुनिए, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स हैं जो बीच में डिस्कस होते हैं, उसे आपको मिस नहीं करना चाहिए. So let us see the solution. So here is the solution for question number 73 from DK Goyal textbook. Applications were received for 80,000 shares. So ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट इसमें मेंटेन होता है, तो इसे हम कैश बुक में सीधा रिकॉर्ड करेंगे. ये कैश बुक है, ये डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड का जो है वो क्रेडिट साइड है. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो क्योंकि कंपनी पैसा रिसीव कर रही है इसलिए हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे. और क्यों रिसीव कर रही है? एप्लीकेशन से. सो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 80,000 एप्लीकेशंस आए हैं और एप्लीकेशन मनी है ₹6 पर शेयर. सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 80,000 विल गिव अस 4,80,000. अब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी तो रिसीव कर लिया, लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट सिर्फ 70,000 शेयर्स के लिए हो रहा है. मतलब 10,000 शेयर्स को आपको यहाँ वापस करना पड़ेगा पैसा. ये बात डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, परंतु आपको इसे समझना पड़ेगा कि जब प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए 70,000 शेयर्स को एप्लीकेशन मनी रखा गया है, तो बाकी 10,000 शेयर्स का क्या हुआ. इसका मतलब है कि वो रिफंड कर दिया गया. सो बाय शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स पर ₹6 पर शेयर के हिसाब से 60,000 रुपीज़ कंपनी ने रिफंड कर दिया. अब बाकी का जो बच गया 4,20,000, इसे हम अप्रोप्रिएट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे और फिर बाकी जो बचेगा उसे प्रोराटा अलॉटमेंट के अंतर्गत एडजस्टमेंट करने के लिए अलॉटमेंट में डालेंगे. सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री फॉर दिस. सो जर्नल एंट्रीज करेंगे ट्रांसफ़र की. इन द बुक्स ऑफ कोची सिल्क लिमिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड. शेयर एप्लीकेशन में हमें 70,000 शेयर्स का ₹6 के हिसाब से यहाँ पर हमें एंट्री शो करना है कि ये 4,20,000 रुपीज़ को हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया. सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कंपनी के पास 40,000 शेयर्स ही हैं, कंपनी ने इशू किए हैं. सो 40,000 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि ₹6 मांगा गया है लेकिन उसमें से ₹2 तो प्रीमियम का है, तो कैपिटल का कितना है? ₹4 है, इसलिए 1,60,000 रुपीज़ कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा. और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी 40,000 शेयर्स के लिए ही रहेगा, लेकिन ₹2 मतलब 80,000 के लिए हो गया. और बाकी जो अमाउंट बच गया वो हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर देंगे. रिमेनिंग अमाउंट ये हुआ ₹1,80,000. क्योंकि 70 में से 40 का हिसाब हमने दे दिया, 30,000 शेयर्स के लिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ ₹6 के हिसाब से ₹1,80,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड. अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड. टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. कंपनी के पास 40,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट के समय भी कंपनी ₹6 पर शेयर ही मांग रही है, मतलब ये हो गया ₹2,40,000. कैपिटल में जाएगा 40,000 इंटू 4, ये हो गया ₹1,60,000. और प्रीमियम में जाएगा 40,000 इंटू 2, दैट इज 80,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम.
अब यहाँ देखिए कि अलॉटमेंट मनी ₹2,40,000 से ड्यू है, लेकिन कंपनी के पास पहले से ही ₹1,80,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी का बचा हुआ है, जो कि एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे एडजस्ट करेंगे, मतलब है कि ₹60,000 बैंक में रिसीव होने चाहिए, है ना, क्योंकि 2,40,000 से ड्यू किया गया है और 1,80,000 कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो रिमेनिंग कितना है, दोनों का डिफरेंस 60,000। सो ₹60,000 कंपनी को रिसीव होना चाहिए बैंक में। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गया है एक्स का। एक्स जिनको अलॉट किया गया था 1,200 शेयर्स, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे हैं। तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि एक्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है इस 1,80,000 में। यहाँ देखिए ये 1,80,000 ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसमें एक्स का पोर्शन कितना है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड आउट कि एक्स का एरियर्स कितना रहेगा। देखिए जिन्होंने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और मिला कितना, 40,000 शेयर्स मिला, मतलब 7 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो मिला है कितना, 4 शेयर्स। अब एक्स को अलॉटेड शेयर्स हैं 1,200, अलॉटेड है, इधर अप्लाइड है इधर अलॉटेड है। एक्स को 1,200 शेयर्स अलॉट हुए हैं, मतलब हमें निकालना है कि उन्होंने अप्लाई कितना किया था। इसको निकालने के लिए आप अप्लाई के तरफ भी 1,200 लिखेंगे, मल्टीप्लाई अप्लाई के तरफ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और अलॉटेड के तरफ से डिवाइड करेंगे, उल्टा करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और अपोजिट साइड जो लिखा है उससे डिवाइड होगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 2,100, है ना। 2,100 शेयर्स अप्लाई किया तो मिला उसे कितना, 1,200 शेयर्स। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसे कैलकुलेट करना भी ज़रूरी है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज भी आप समझिए कि 4 को हमको 1,200 बनाना है, तो 4 में अगर 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,200 बन जाएगा। उसी तरीके से 7 में भी 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2,100। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है और इसके लिए फॉर्मूला हो ज़रूरी नहीं है। फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं कि अप्लाइड कितना है ये निकालने के लिए अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स के साथ 7 को मल्टीप्लाई कीजिए और अलॉटेड नंबर का जो रेशियो है 4 उससे डिवाइड कीजिए। तो यहाँ मिल गया 2,100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एक्स ने, मिस्टर एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको मिला है 1,200 शेयर्स। अब इसने एप्लीकेशन मनी कितना भेजा, एप्लीकेशन मनी ₹6 पर शेयर के हिसाब से भेजा। यहाँ आएगा 12,600 और इसको मिला है 1,200 शेयर्स, ₹6 पर शेयर के हिसाब से 7,200 एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया, ₹5,400। यही एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमें अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करना है, क्योंकि एक्स अलॉटमेंट का मनी नहीं दे रहा है। नाउ ऑन अलॉटमेंट एक्स के 1,200 शेयर्स पर ₹6 के हिसाब से 7,200 रुपीज़ ड्यू, है ना। एक्स को चिट्ठी गई कि आप 7,200 रुपीज़ पे कीजिए और एक्स नहीं दे रहा है, लेकिन उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। 5,400 रुपीज़ एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ 5,400 रुपीज़ एडजस्ट हो गया तो बचा कितना, 1,800। यही 1,800 एरियर्स है जो कि नहीं मिलेगा। कंपनी को अलॉटमेंट के समय में 60,000 रुपीज़ रिसीव करना चाहिए थे, उसमें 1,800 रुपीज़ और भी रिसीव नहीं होगा, मतलब 58,200 रुपीज़ ही कंपनी को बैंक में रिसीव होगा। सो लेट अस रिकॉर्ड इट इन कैश बुक। सो टू शेयर अलॉटमेंट हमें मिलना चाहिए था ₹2,40,000, उसमें से 1,80,000 कंपनी के पास पहले से ही है और 1,800 रुपीज़ और मिस्टर एक्स का नहीं मिल रहा है। सो अमाउंट आएगा 58,200। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve.
40,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ का है, मतलब 1,20,000 रुपीज़ कंपनी को चाहिए, जिसमें से 40,000 शेयर्स पे 1 रुपी जो है वो कैपिटल का है और बाकी का 2 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का है. सो 80,000 रुपीज़ शुड कम फॉर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू. फर्स्ट कॉल ड्यू विथ प्रीमियम. सो अब पूरा का पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज़ हो चुका है. अब हमें देखना है कि फ़र्स्ट कॉल में कितना अमाउंट रिसीव होगा. लेकिन यहाँ पर एक्स भी फ़र्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे रहा है और वाई भी फ़र्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे रहा है. तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि एक्स और वाई का कितना एरियर्स होगा. एक्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. एक्स के पास है कितने 1200 शेयर्स. सो 1200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ का. 3 रुपीज़ का मतलब 3600 रुपीज़ का एरियर्स है एक्स का. लेकिन y के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ y का अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है. अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स दिया है तो हमें अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पता लगाना पड़ेगा. आप देख सकते हैं, मतलब ऊपर के एक्सप्लेनेशन में ही है कि 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो कितना मिला है, 4 शेयर्स मिला है. अब y ने 3500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो हमें पता लगाना है कि y को कितने शेयर्स रिसीव हुए होंगे, कितने शेयर्स रिसीव हुए होंगे. तो यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, इसमें 7 को हमें 35 बनाना है तो 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 3500 बन जाएगा. 500 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 इंटू 500. उसी तरीके से 4 में भी 500 मल्टीप्लाई कर दीजिए. तब आप समझ जाएंगे कि 3500 शेयर्स अप्लाई किया था तो उसे 2000 शेयर्स रिसीव हुआ है. ये एकदम क्लियर हो गया. यहाँ देखिए 7 को हम 3500 बनाएंगे या 7 को 35 बनाएंगे तो 7 5 ज़ा 35 और 100. सो 500 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर दिया. दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से 3500 अप्लाइड आ गया और 2000 जो है वो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ गया. तो हमें यहाँ पता चल गया कि वाई को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं और वाई के 2000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 6000 रुपीज़ का एरियर्स है. सो टोटल कितना हो गया, 3600 एक्स का और 6000 वाई का, दोनों मिला के 9600 का एरियर्स है. सो 1,20,000 में हमें 9600 रुपीज़ नहीं मिलेगा और बाकी का 1,10,400 हमें कैश बुक में रिसीव होगा. टू शेयर फर्स्ट कॉल. यहाँ था कितना, 1,20,000 था, उसमें से 9,600 रिसीव नहीं होगा, मतलब बैंक में आएगा 1,10,400. अब हम एक्स के शेयर को फोरफीट करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वेर फोरफीटेड. सो फोरफीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फोरफीचर के समय में डेबिट होकर के वो रिड्यूस हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. हमें उसको कैंसिल करना है एक्स के शेयर को. सो एक्स के पास 1200 शेयर्स हैं और अब तक कंपनी फर्स्ट कॉल तक कितना रुपया मांग चुकी है, फर्स्ट कॉल 9 रुपीज़ मांग चुकी है, इसलिए 1200 इंटू 9, 10,800 रुपीज़ से शेयर कैपिटल कम हो जाएगा. फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी जो प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है उसके लिए वो डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा. सो ये हम अमाउंट अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट है. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट and two forfeited share account. Being 1200 shares of X forfeited. लेकिन अभी हमें इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा.
ये देखिए यहाँ पर हमने इसके लिए कैलकुलेशन किया था एक्स के लिए कि एक्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 5400 है, जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है 5400। अब हमें इस 5400 में ये बताना है कि इस 5400 में से कितना कैपिटल के लिए यूज़ हुआ और कितना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए यूज़ हुआ है, ताकि हम फॉरफीचर की एंट्री में सही अमाउंट लिख सकें। सो हमें इस 5400 का ही डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है कि कैपिटल में कितना यूज़ हुआ और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में कितना यूज़ हुआ। ये तो आप समझ ही चुके हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि 5400 का एलोकेशन कैसे हुआ है। सो एक्स का 5400 एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है एक्स का। अब लेकिन अलॉटमेंट में कितना चाहिए हमें, है ना। ऑन अलॉटमेंट एक्स के 1200 शेयर्स पर हमें 4 रुपीज़ चाहिए। 1200 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब कितना हो गया, 4800 रुपीज़ कैपिटल का चाहिए। और 1200 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 2400 जो है वो प्रीमियम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का है ये, और ये कैपिटल का है। अब इस 5400 को हम पहले कैपिटल के लिए यूज़ करेंगे, तो इसमें से क्या चला जाएगा, इसमें से 4800 रुपीज़ कैपिटल का एडजस्ट हो जाएगा और बाकी का जो 600 है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। मतलब इस 5400 में से पहले हमें कैपिटल के ड्यू अमाउंट को एडजस्ट करना है, उसके बाद अगर अमाउंट बचता है तब हम उसके लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए यूज़ करेंगे। तो कैपिटल का तो यहाँ पूरा यूज़ हो गया, मतलब कैपिटल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ एरियर्स में। पूरा का पूरा 4800 रुपीज़ इनफ 5400 इनफ है 4800 रुपीज़ को एडजस्ट करने के लिए, बल्कि 600 बच गया। वो 600 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए होगा। तो यहाँ पर कोई एरियर्स नहीं है, कैपिटल का कोई भी एरियर्स नहीं है। अलॉटमेंट के समय जो भी एरियर्स है वो किसका है, 1800 रुपीज़ का जो एरियर्स है ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का है। तो इसी इंफॉर्मेशन को हमें फॉरफीचर के समय लिखना है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का एरियर्स कितना है, 1800, तो हम यहाँ 1800 लिखेंगे, है ना। इसे 1200 इंटू 2 2400 रुपीज़ यहाँ नहीं लिखना है, हमें यहाँ कितना लिखना है, 1800 लिखना है। और अलॉटमेंट का भी कितना है, एरियर्स तो 1800 का ही है क्योंकि कैपिटल का कोई एरियर्स तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट के समय में एक्सेस एप्लीकेशन मनी ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट कॉल के लिए कुछ भी नहीं बचता है। 1200 इंटू 1 ये हो जाएगा 1200 रुपीज़, और बाकी जो अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर ये हमें लिखना है फॉरफीटेड शेयर में, मतलब इतना रुपीज़ हमने उसका फॉरफीट कर लिया, दैट इज़ 9600 रुपीज़ फॉरफीट कर लिया। अब यहाँ ये 9600 आ गया, लेकिन आप कहेंगे कि एक्स ने तो एप्लीकेशन के समय में 12600 रुपीज़ दिया था और 12600 फॉरफीट होना चाहिए था, यहाँ 9600 कैसे आया। तो इसका मतलब ये है कि उस 12600 में से 3000 जो है वो तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का था, है ना। 2400 रुपीज़ एप्लीकेशन के समय और 600 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट के समय, मतलब टोटल 3000 रुपीज़ का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कंपनी को रिसीव हुआ। तो उसको फॉरफिटेड शेयर में हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आया था कितना, 12600, उसमें से 3000 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का है। ये कैसे है आप इधर समझें। ऑन एप्लीकेशन 1200 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 2400 रुपीज़ एप्लीकेशन में चला गया, और ऑन अलॉटमेंट आपने यहाँ पर देखा 600 रुपीज़ एडजस्ट हुआ है, सो 600 रुपीज़ टोटल 3000 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का है। तो जब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कंपनी रिसीव कर लेती है तो उसे वो फॉरफीचर के समय में कहीं भी उसका कोई एंट्री नहीं होता है। यहाँ जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है ये अमाउंट नहीं मिला है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का, इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व जो है वो क्लोज हो रहा है। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, सो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
share second and final call account debited to share capital account and to securities premium reserve. अब देखिए एक्स के 1200 शेयर फोरफीट हो चुके हैं, तो एक्स से तो कंपनी मांग नहीं सकती, तो अब जो बच गया है वो कितना बच गया है, 38,800 शेयर्स। 38,800 शेयर्स पर कंपनी ने ₹3 ड्यू किया है, जिसमें से ₹1 कैपिटल का है और 38,800 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 38,800 शेयर्स। सो हम इसको लिख देंगे 38,800, यहाँ आ जाएगा 77,600 और यहाँ आएगा 1,16,400। अब सेकेंड कॉल का मनी रिसीव करेंगे, वहाँ वाई हमें सेकेंड कॉल का अमाउंट नहीं दे रहा है और वाई के पास कितने शेयर्स हैं ये हमें पहले से ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कंपनी को 1,16,400 रिसीव करना था, उसमें से 6,000 रुपीज़ नहीं मिलेगा वाई का, क्योंकि वाई के पास 2,000 शेयर्स हैं और ₹3 पर शेयर के हिसाब से उसका 6,000 रुपीज़ का एरियर्स हो जाएगा। सो कंपनी विल रिसीव 1,10,400। अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि वाई के शेयर को भी फोरफीट कर लें। सो वाई के शेयर को फोरफीट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिटेड, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, and 2 forfeited share account. Being 2,000 shares of Y forfeited. सो वाई के पास कितने शेयर्स हैं, 2,000 शेयर्स हैं और कंपनी पूरा ₹10 कॉल्ड अप कर चुकी है, इसलिए ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ 20,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का हमें फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला है, मतलब ₹2 ईच के हिसाब से ₹4, ₹2 फर्स्ट कॉल के समय और ₹2 सेकंड एंड फाइनल कॉल के समय। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का ₹4 पर शेयर नहीं मिला है, ये हो गया ₹8,000। फर्स्ट कॉल के समय इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया, 2,000 शेयर्स पर ₹3 नहीं दिया, मतलब 6,000। और सेकेंड कॉल के समय भी 2,000 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से ₹6,000 नहीं मिला। तो फोरफीटेड अमाउंट क्या है, फोरफीटेड अमाउंट है जो कैपिटल का अमाउंट वाई ने पे किया है। सो 2,000 शेयर्स पर वाई ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के समय ₹4 के हिसाब से ₹8 कैपिटल का पे किया है, मतलब यहाँ हो गया ₹16,000। सो डेबिट और क्रेडिट 28,000 है। सो इस तरीके से वाई के शेयर को भी हम फोरफीट कर लिए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 2,500 शेयर्स वेर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। इसका मतलब है ₹1 डिस्काउंट पे है, तो ₹9 कैश मिलेगा पर शेयर, वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और जो डिस्काउंट है उसे हमको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। सो डिस्काउंट का पैसे को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, फोरफीटेड शेयर। सो फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल ₹1 से 2,500 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं और ₹1 पर शेयर डिस्काउंट है, मतलब 2,500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है ₹1 पर शेयर के हिसाब से। बीइंग डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ 2,500 फोरफीटेड शेयर्स, और बाकी का ₹9 को हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। सो कैश बुक के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे
टू शेयर कैपिटल 2500 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं 9 रुपीज़ के हिसाब से। यहाँ रिसीव होगा 22,500। अब कैश बुक में और भी कोई एंट्री नहीं है तो अब हम इसे यहीं पर क्लोज कर देते। सो यहाँ ग्रैंड टोटल आ जाएगा ₹7,81,500 और इसमें 60,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाय बैलेंस क्लोज डाउन, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। 7,81,500 minus 60,000 will get us 7,21,500। सो ग्रैंड टोटल यहाँ भी ओके। सो ये हमारा कैश बुक बन गया, उसका बैलेंसिंग अमाउंट भी आ गया है। अब क्योंकि शेयर्स फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं, इसलिए जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो अमाउंट बचा हुआ है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। यह हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पता लगाना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। एक्स के कितने शेयर फोरफीट किए 1200 और वाई के कितने शेयर फोरफीट किए 2000 और रीइश्यू कितने किए, रीइश्यू किए हम 2500 जिसमें वाई के पूरे शेयर हैं। तो मतलब वाई के पूरे 2000 शेयर्स रीइश्यू हो गए, लेकिन एक्स के कितने होंगे, सिर्फ 500 शेयर्स रीइश्यू होंगे, तब जा कर के 2500 शेयर्स रीइश्यू के बनेंगे। तो अब इस हिसाब से हमें इनका अमाउंट चुनना पड़ेगा। तो क्योंकि वाई का तो पूरा का पूरा 2000 शेयर्स रीइश्यू हुआ है तो इसका फोरफिटेड शेयर में जो अमाउंट है वो हम पूरा ले लेंगे। सो वाई का है पूरा का पूरा 16,000, लेकिन एक्स का है 9600। 9600 जो है वो 1200 शेयर्स के लिए है और हमें 500 शेयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो हम 9600 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1200 करेंगे। जितने शेयर रीइश्यू हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जितने शेयर एक्स के फोरफीट हुए हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा ₹4000 और यहाँ वाई का तो पूरा शेयर रीइश्यू हो रहा है, इसलिए उसका जो फोरफिटेड अमाउंट है 16,000 ये हमको टोटल कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब 20,000 रुपीज़ अवेलेबल थे डिस्काउंट देने के लिए 2500 शेयर्स के लिए। अब इसमें लेस कर देंगे, लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है 2500, ये वाला 2500। अब बच कितना गया 17,500। यही 17,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए हमने, तो यहाँ लिखेंगे 17,500। यहाँ पर ही यही वो स्टेप है जहाँ पर बहुत सारे लोग चकरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कितना अमाउंट लिखना है और 8 मार्क्स लेते लेते वो 7 मार्क्स में उतर आते हैं। यहाँ देखिए वाई का पूरा शेयर हमने रीइश्यू किया है, तो वाई के 2000 शेयर्स पे कितने अमाउंट फोरफीट हुए थे, 1600 फोरफीट हुए थे। तो ये हमें पूरा का पूरा 1600 को कंसिडर करना है यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन एक्स के कितने शेयर्स फोरफीट हुए हैं 1200 और उसमें से सिर्फ 500 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। तो एक्स का जो फोरफिटेड अमाउंट है 9600, उसमें से हमें प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा कि 500 शेयर्स का कितना बनेगा। सो 500 डिवाइडेड बाई 1200 करेंगे। देखिए 9600 को अगर हम 1200 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेयर पे फोरफिटेड अमाउंट आएगा और 5 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट आ गया 4000। मतलब टोटल 20,000 रुपये के बारे में हमें बात करना है। अब हमने डिस्काउंट कितना दिया है, 1 रुपी पर शेयर के हिसाब से 2500 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया है। इसका मतलब ये दोनों को हम माइनस करेंगे आपस में, तो बचा कितना 17,500 रुपीज़ ही हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। आप इसको अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, पर शेयर के हिसाब से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ 1200 शेयर्स पर कितना रुपए फोरफीट हुआ है, 9600 फोरफीट हुआ है। सो 9600 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आ गया पर शेयर 8 रुपीज़। यहाँ देखिए कितना पर शेयर 8 रुपीज़ फोरफीट हुआ है। और वाई का
पर शेयर यहाँ भी 8 रुपीज़ फॉरफिट हुआ है, क्योंकि 2000 शेयर्स पर 16,000 रुपीज़ फॉरफिट हुआ है, मतलब 8 रुपीज़। और इस 8 रुपीज़ में से 1 रुपी हमने डिस्काउंट दिया है पर शेयर, 1 रुपी डिस्काउंट दिया है, मतलब 7 रुपीज़ पर शेयर बचा है। 7 रुपीज़ पर शेयर बचा है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। और ऐसे कितने शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं? 2500 शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं। सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2500 आप करेंगे तब भी आपको 17,500 रुपीज़ ही मिलेगा। तो आप चाहे पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करें या फिर इस तरीके का फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करें, आपको दोनों ही मेथड समझ में आना चाहिए और आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.